हुकूमत कल से केपी हुकूमत को भी जो है स्टॉक्स जारी कर देगी। सिंध हुकूमत को वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत ने बोला है कि आप भी हमसे चीनी ले लें ताकि आप भी सस्ते बाजारों में और अपने लोगों की बात करो, हम और आप, बेकरी की नहीं बात कर रहा, मशरूबात की फैक्ट्रियों की बात नहीं कर रहा, इन लोगों को भी जैसे बाकी पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में ख़ास तौर पे और केपी में कल से जाएगी, आप ले लें। तो सिंध हुकूमत ना तो कारखाने खुलवा रही है, ना उन्होंने इस पे जो है वफाक से मदद मांग रही है। अब आ जाए आगे क्या है कि ये चीनी एकदम 140-150 रुपए किस तरीके से हुई। होता यह है कि ये जो इस वक्त जो यूटिलिटी स्टोर्स वगैरह में चीनी मिल रही है वो ज़रा सी पतली चीनी होती है। मैं अभी घर से आया हूँ और जो नाश्ता किया उसमें चीनी ही थी। मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि तुम कोई ख़ास चीनी मांगती हो दुकान में जाके? कहती जो हमें तो पैक मिलता है वो मोटी आ जाए पतली आ जाए हम तो उसी तरह इस्तेमाल करते हैं, हमारी कोई इस पर तवज्जो भी नहीं है, या ऐसा नहीं है कि वो पतली चीनी ख़राब होती है, क्योंकि दुनिया का स्टैंडर्ड वो बारीक चीनी है, ये पाकिस्तान में मोटी चीनी है। बहरहाल एक चॉइस तो हम सबकी है ना कि हमने चक्की का आटा खाना है, रिफाइंड आटा खाना है जैसे, तो उसकी सबने कीमत देनी है। चीनी बहरहाल 90 रुपए के हिसाब से अवेलेबल है सस्ता बाजार और 85 रुपए में यूटिलिटी, लेकिन सिंध हुकूमत मांग भी नहीं रही ताकि यहाँ पे एक प्राइस प्रेशर बिल्डअप हो। फिर इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हुकूमत के पास क्या ज़खायर हैं चीनी देने के। इस वक्त हुकूमत के पास 1,30,000 टन के चीनी के ज़खायर हैं। 6,000 टन रोज़ाना के इस्तेमाल के हिसाब से अगले 22 दिन का स्टॉक हुकूमत के पास है। और जो है मिलों के पास हमारा हिसाब है कि 80,000 से 1 लाख टन है, यानी उनके पास भी जो वो बाकी जो कमर्शियल सार्फिन को देते हैं उनके पास भी 10 से 12 दिन का स्टॉक है। मैं आ रहा हूँ उसी बात पे वापस कि ये 140 रुपये कैसे हुई। ये जो बेकरी, क्योंकि हुकूमत 90 रुपये में दे रही है, ये जो बेकरी वाले हैं, बिस्किट्स वाले हैं या मशरूबात वाले हैं, उनको बहरहाल शुगर मिलों से बराह रास्त लेनी पड़ती है। जब शुगर मिलों ने देखा कि ये क्रशिंग अभी जो है सिंध हुकूमत ने आगे कर दी है और पंजाब में अभी 10-12 दिन 15 दिन है, तो उन्होंने जो है ना 10-10 रुपये करके पिछले 2-3 दिनों में कीमतें बढ़ा दी। अब ये जो दुकानदार है, बेकरी वाला अपनी बेकरी तो नहीं बंद करेगा, तो वो उसको जो भी रेट में मिलेगी उसने वहाँ से ली। अगर किसी मशरूबात वाली कंपनी का स्टॉक कम है तो उसने अपने मशरूबात की सप्लाई नहीं रोकनी, उसने ली। वहाँ से वो रेट जब ऊपर गया और जो हम में से जो मोटी चीनी के शौकीन है, क्योंकि वो पतली चीनी हमें पसंद नहीं है, तो वो जो है वो उस रेट पे लेने गई। लेकिन ये बात हुकूमत को बड़ी नागुज़ीर गुजरी और ख़ास तौर पे वफाकी हुकूमत। तो पहली बात समझने की ज़रूरत यह है कि जो चीनी का जो सब्जेक्ट है वो वफाकी सब्जेक्ट नहीं है। सूबे गन्ने की कीमत अनाउंस करते हैं और सूबे अपनी जिम्मेदारी में उसकी क्रशिंग स्टार्ट करते हैं। सूबों में इस वक्त जो डिफ़ॉल्ट किया है अपनी ऑब्लिगेशन में वो सिंध हुकूमत ने किया। एक तो डिफ़ॉल्ट किया, उसके बाद उन्होंने वफाक से जो चीनी है वो देने के लिए तैयार है। जैसे केपी हुकूमत ने पंजाब से मांगी, उनको कल मिल रही है, तो उन्होंने ना मांगी ना वफाक से मदद लेने के लिए तैयार है। अच्छा, अगर सिंध में चीनी नहीं आती तो सिंध से जो है बलूचिस्तान जाती है, तो यानी कि पूरा साउथ पाकिस्तान का अफेक्ट हो जाता है। तो ये सूरत हाल है। तो मैंने आपको बताया कि जो प्राइस इंक्रीज हुई जब शुगर मिलों के पास ये बेकरी वाले, ये मशरूबात वाले गए तो ये 140, और उन्होंने जब देखा कि हुकूमत तो पतली चीनी सिर्फ इनको दे रही है, इनको कोई देने वाला नहीं है और मिलें खुली नहीं है, तो मार्केट में एक स्पेकुलेशन की गई। अब उस स्पेकुलेशन का भी जिम्मेदार कौन होता है? वो स्पेकुलेशन को कंट्रोल करने का भी जिम्मेदार होता है सूबाई हुकूमतों के जो प्राइस को कंट्रोल करने के लोग होते हैं। ये हमने देखा पंजाब में तो कल छापे पड़ गए, फैक्ट्रियों पे भी छापे मार दिए गए और उनको जो है पुश किया गया। हमने इस तरह की कोई एक्सरसाइज सिंध में नहीं सुनी सिवाय शोर शराबे के। अपनी ऑब्लिगेशन की जगह जो है वो किया। अब अच्छा, वफाकी हुकूमत ने क्या किया था? इस साल अप्रैल में वफाकी हुकूमत ने एक चीनी की फिक्स प्राइस का कल्चर इंट्रोड्यूस कराया था। वो जैसे ही कराया तो ये शुगर मिल्स वाले कोर्ट चले गए और कोर्ट ने स्टे दे दिया, हाई कोर्ट ने। जब कोर्ट ने स्टे दे दिया, वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी वफाकी हुकूमत
का जो है इसको स्टे को विकेट किया और बोला कि हाई कोर्ट को आप कमेटी बनाएं और उसमें करें। वो कमेटी और उसी में जो है मामला घुमाते घुमाते जो हुकूमत की विल पावर थी कि ये शुगर मिल से भी जो है सस्ती चीनी मिले, उसको शुगर मिल ने ब्लॉक करवाया वहां से। दूसरी तरफ फिर वफाकी हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो 3 लाख टन चीनी इंपोर्ट की अपने खाते पे, जिसमें से 1.5 लाख टन वफाकी हुकूमत ने खुद रखी यूटिलिटी स्टोर्स के लिए, जिसमें से आज भी वाफिर स्टॉक है 25,000 से 75,000 टन के दरमियान। अभी एक माल बरदार जहाज जो है 40,000 टन का 1-2 दिन में चीनी का मजीद लग रहा है। और इससे अंदाजा लगा लेंगे वफाकी हुकूमत ने जो चीनी की खपत के हिसाब से पूरी प्लानिंग करके चीनी मंगाई भी है, लेकिन ये जो गेम खेली गई बीच में, ये अब मैंने फैसला आप पे छोड़ना है, आपने सवाल करने और आपने ही रिपोर्टिंग करनी है। मैं सिर्फ आपके सामने हकीकत रख रहा हूं। अब जो है बम्पर क्रॉप आ रही है, जैसे मैंने आपको बताया, ये खेल है अगले 8 से 10 दिन का। सिंध अल्लाह जाने अभी तक कोई डायरेक्शंस नहीं है कोई फैक्ट्री चलने की। अभी मैंने डीलर से भी आते हुए बात की, उन्होंने कहा कि शायद एक कोई किरण शुगर मिल है, वो शायद कल से ऑपरेट करे, बाकी अभी नहीं कर रही कोई भी ऑपरेट। ठीक है, बम्पर क्रॉप है। 15 तारीख से साउथ पंजाब में जो है वो क्रशिंग शुरू हो जाएगी और 20 नवंबर से बाकी पंजाब में हो जाएगी। सिंध न जाने कब करता है। सिंध को अगर चीनी चाहिए दरामदी चीनी तो वो भी मांग ले, वफाकी हुकूमत देने के लिए तैयार है। तो ये है ओवरऑल ब्रीफिंग के जो मैं चीनी पे देना चाह रहा था। ओवर टू यू, अगर आपके कोई सवालात हैं एक एक करके सबके सवालों के जवाब दे दूंगा, मेरे पास बहुत टाइम है। मैं आपका सवाल रिपीट कर देता हूं ताकि सवाल के साथ बात चली जाए। मैं आपका सवाल रिपीट करता हूं। आपने ये कहा कि सिंध में जब ये अगर है तो पंजाब की कल मिलों ने भी यही किया। यही बात मैंने अपने जो अभी मैंने इंट्रो दिया था उसमें मैंने ये कहा कि जब क्रशिंग लेट हुई सिंध से, तो तमाम शुगर मिल्स जो कमर्शियल जो ये जाते हैं, जो बड़े बड़े कारखाने चीनी लेते हैं शुगर मिलों से डायरेक्ट लेते हैं, तब शुगर मिलों ने देखा कि क्रशिंग नहीं शुरू हो रही और जो उनके पास स्टॉक्स थे, तो उन्होंने तमाम शुगर मिल के एक तरफ तो स्टे लिया हुआ था और उन्होंने ऊपर रेट खोला उसका। तो ये इसमें मैं एक सिंध हुकूमत बता रहा हूँ और शुगर मिल्स जितनी पूरे पाकिस्तान की बाशमूल पंजाब की, उन्होंने इस खेल का या इस टाइमिंग का ये जो 10, 15, 20 दिन है उसका पूरा एडवांटेज उठाया। जब कमर्शियल सारे बड़े बेकरी वाले या मशरूबात वालों का रेट 140-50 हुआ तो यहाँ मार्केट में शोर पड़ गया। तो यहाँ पे मार्केट का शोर पड़ गया तो दुकानदारों ने अपनी दुकानों में रेटों को बढ़ा दिया कि जी पीछे बोरी 40 किलो की है, 50 किलो की, इतने की हो गई है। तो ये पूरा का पूरा जो है एक फसाद बना, जिसकी स्टार्टिंग भी मैंने आपको बताई और एंड भी बताया। इसमें सूबों में पंजाब फिर एफर्ट कर रहा है। कल उन्होंने क्रैकडाउन किया और कल शुगर मिलों से वहां 10 रुपए रेट कम भी कराया, जो 30-40 बढ़ा दिए। कल के दिन में रिपोर्ट है, लेकिन वो कैसे, वो कम उस वक्त तक मुसलसल नहीं होगा जब तक शुगर मिल्स नहीं खुलेंगी। हमारी बदनसीबी देखें कि अल्लाह ने इस साल मौसम अच्छा दिया, बम्पर क्रॉप दी, लेकिन हमारे मुल्क में ये जो कारखाने हैं वो अब उनके पीछे क्या है, उनके मालिकान आप समझते हैं कौन है, वो जो है एक अपना पॉलिटिकल गेन और उसके लिए सारा का सारा खेल कर रहे हैं। मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ, वफाकी हुकूमत के हाथ में सिर्फ एक चीज़ है कि अगर वो देखती है कि मुल्क में चीनी की पैदावार ज़रूरत से कम है तो वो इम्पोर्ट करके दे सकती है। उसके बाद तरसीलात भी सूबों ने करनी है, उसके बाद जो है तमाम काम सूबों ने करना है। और अगर एक सूबा, मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ से अभी एयरपोर्ट जाएं, सिर्फ एक पुल के नीचे 25 लोग धरना दे दे तो यहाँ से लेकर एयरपोर्ट तक के लोग तमाम के तमाम अफेक्ट हो जाएंगे, ट्रैफिक में फंस जाएंगे। तो इसको भी ये समझें कि अगर कहीं एक जगह भी आप तअत्तल डालेंगे तो उसका असर कराची से खैबर तक जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कराची में सिर्फ ये रहे चीजें और बाकी जगहों पे ना हो। तो ये पूरी की पूरी गेम बनती है इसमें। अभी तक तो आपकी प्रस्ताव से लग रहा है कि चीनी की जो मौजूदा
नहीं, बात ये है कि पूछताछ से ये है कि आप ये बता रहे हैं कि इस साल जो चीनी की पैदावार है वो बढ़ी है और 10 से 15% तखमीना ये है कि चीनी ज्यादा पैदा हो। तो विपक्षी हुकूमत का अगले साल के लिए क्या प्लानिंग है? ये रेट जो अभी विपक्षी हुकूमत लेगी पूरे साल रहेगी और उसमें भी अप डाउन रहेगा, ज्यादा पैदा होगी तो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या प्लान है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि चीनी इस साल जितनी वाफिर पैदा होगी